महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ, क्या दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को सरकार के विरोध का अड्डा बनाया जा रहा है? इस सवाल के पीछे की वजह वो नारेबाजी है जो बीती रात जेएनयू कैंपस में साबरमती हॉस्टल के सामने हुई है। आपको बता दें, दावा किया जा रहा है, खासकर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने के विरोध में कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई है। नारेबाजी का एक 35 सेकंड का वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि छात्रों की आड़ में राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है और जो लोग ये नारा लगा रहे हैं उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा के आधार पर समर्थन मिल रहा है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पक्ष आया है। 5 जनवरी 2022 को कैंपस में हिंसा हुई थी। तब कुछ नकाबपोश लोग जो कैंपस में घुसे थे और कैंपस में घुसकर 3 हॉस्टल्स में छात्रों को निशाना बनाया था। हर साल उस घटना की बरसी पर छात्र उस घटना की निंदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बीती रात भी उसी घटना का विरोध हो रहा था। इस दौरान जो नारेबाजी हुई वो वैचारिक थी, व्यक्तिगत नहीं। अब इस घटना से जुड़ा एक और पक्ष लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन है आइसा। आइसा ने पोस्टर जारी किया है जिस पे लिखा है, उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली और बाकी आरोपियों को मिली, इसीलिए दोनों को जमानत न देना न्याय के साथ अन्याय है। यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खराब मिसाल बनेगा क्योंकि देश में नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो नारेबाजी को लेकर जेएनयू प्रशासन ने भी अपना पक्ष रख दिया और कहा इस पूरे मामले पर जो नारे लगाए गए वो साफ सुनाई दे रहे थे, जानबूझकर लगाए गए, बार बार दोहराए जा रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई अचानक से या अनजाने में की गई नारेबाजी नहीं है बल्कि जानबूझकर सोच समझकर किया गया एक गलत काम था। इसके जरिए जेएनयू के शांतिपूर्ण माहौल की जानबूझकर खराब करने की कोशिश की गई। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए एक चिट्ठी भी लिख दी है। तो अब सवाल है, क्या जेएनयू कैंपस में देश की न्यायपालिका और देश की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? छात्रों को उसका जरिया बनाया गया है? कोर्ट के फैसले की आड़ में सरकार को निशाना बनाने वाले छात्र क्या सिर्फ मोहरा हैं? उनके पीछे चेहरा कोई और है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए दंगा आरोपियों के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है? इन तमाम सवालों को लेकर महादंगल में पूछेंगे सवाल, लेकिन पहले इस मुद्दे को लेकर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो देखिए आप। सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और तपोले बिलबिला रहे हैं। ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। बीजेपी को तो सवाल क्यों खड़ा करना है? सरकार उनकी है, स्टेट में भी सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और उनकी जुरिडिक्शन में सारी चीजें चलती है, तो जवाब तो वो देंगे। हमने क्या जवाब देना है? वो तो ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? ये जेएनयू ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। इस प्रकार के स्लोगन के पक्ष में मैं नहीं हूं। बताइए, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर मुर्दाबाद के कितने नारे लगते हैं? क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप किसी को मुर्दाबाद कहते हैं और फलाना कब्र खुदेगी, इसमें आप रहते हो जिस देश ने आपको मान सम्मान दिया, जिस देश में रहकर आप अपनी जीविका चला रहे हो और उसी देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते हो है। अगर आपको इतना दिक्कत है, जाओ ना पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान रहो, बांग्लादेश जहां मुस्लिम लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।